नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है आपका। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जैसे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में एनसीईआरटी के टॉप क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 8, एनसीईआरटी क्लास 8 भूगोल का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। सभी संसाधनों का हमेशा एक आर्थिक मूल्य होता है। सभी संसाधनों का एक हमेशा आर्थिक मूल्य होता है, ये गलत है। पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, सही है। इसका हो जाएगा केवल 2 सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करें। केवल प्रौद्योगिकी ही वह कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, गलत है। संसाधनों को केवल 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। संसाधन को केवल 2 प्रकार में बांटा गया है, ये भी गलत है। ना तो एक सही और ना ही 2, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सतत पोषीय विकास के सिद्धांत नहीं है। सतत पोषीय विकास के सिद्धांत कौन नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को अधिकतम करना। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को अधिकतम करना। संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है उसका चयन करें। वास्तविक संसाधनों का उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। संभावित संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, ये सही है। केवल 2 सही, ऑप्शन बी। रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21, एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, रियो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही जो राइट है उसका चुनाव करना, जो सही है। पहला है, जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले थे, ये सही है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, यह भी सही है। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था, यह भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा तीनों सही, 3 सही, टोटल स्टेटमेंट सही है। कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया गया है, ये तो सही नहीं है, ये गलत है। तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु समोच्च रेखीय जुताई, जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए वैदिक फार्म पद्धति के द्वारा कृषि सबसे उपयुक्त उपाय है, ये भी गलत है। ना तो एक सही और ना ही 2, ऑप्शन डी। मृदा परिच्छेदिका के स्तरों को ऊपर से नीचे सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंसर हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 4 सही। इसका मतलब रेगुलर दिया हुआ है। ह्यूमरस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ये हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा बालू, गाद और क्ले के साथ उपमृदा। तीसरा हो जाएगा अपक्षयत चट्टानी पदार्थ और चौथा जनक चट्टाने। ऑप्शन नंबर 1 सही। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? वनस्पति आवरण में वृद्धि करना, वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। जल संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करें। पृथ्वी पर अलावन जल केवल 2.7% है, सही।
लवण जल का लगभग 30% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ये गलत है। 30% नहीं है, यहाँ 70% ढका हुआ है। 70%। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही। मृदा परिच्छेदिका में शामिल नहीं है। मृदा परिच्छेदिका में कौन शामिल नहीं है? ढाल एवं उच्चावच। ढाल एवं उच्चावच, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वेदिका कृषि। वेदिका कृषि सबसे उपयुक्त है। मृदा संरक्षण की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए रक्षक मेखला का प्रयोग किया जाता है। यह स्टेटमेंट सही है। जल के प्रवाह को कम करने तथा अब नलिकाओं के निर्माण को रोकने के लिए चट्टान बांध का निर्माण किया जाता है। यह भी सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक नहीं है? मुख्य कारक नहीं है। जैव पदार्थ ये तो है, समय भी है, जन जनक सेल का स्वरूप ये भी है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी। मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है? किस विधि द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है? अतिचारण द्वारा। ऑप्शन सी। प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो गलत है असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस एवं लाइकेन सम्मिलित हैं। ये सही है। ब्रह्म कमल एक लैटेक्स प्रदान करने वाली वनस्पति है। ये गलत है। लैटेक्स प्रदान करने वाली नहीं, ये एक औषधीय पौधा है, औषधीय वनस्पति है ब्रह्म कमल। तो पूछ रहा है जो गलत है उसको चुनना है, तो ऑप्शन बी। कथन पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। जो गलत है उसका चुनना है। गिद्ध की मृत्यु हेतु एस्प्रिन अथवा आइब्रूप्रोफेन जैसी पीड़ानाशी दवाई जिम्मेदार है। सही है। विश्व की वनस्पति के मुख्य कारकों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है: वन, घास स्थल एवं टुंड्रा। ये गलत है। 3 नहीं, 4 वर्गों में रखा जाता है। 1, 2, 3 और चौथा क्या है? गुल्म। 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 ऑप्शन केवल 2। केवल 2 सही। ऑप्शन बी हो जाएगा। CITES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। CITES का विस्तार द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ विल्ड फौना एंड फ्लोरा है। ये गलत है। CITES का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन की रक्षा करना है। ये सही है। केवल 2 सही। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। मृदा और भू संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टान पदार्थ का होता है। सही है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिधारी दीवार का निर्माण है। ये गलत है। सबसे प्रभावी तरीका क्या है?
वनस्पति आवरण, वनस्पति आवरण में वृद्धि, यह सबसे प्रभावी तरीका है भूस्खलन को रोकने के लिए। तो केवल एक सही, ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है उसका चयन करें। केवल समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, गलत। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस का निर्माण की वृद्धि को प्रभावित करता है, ये सही है। ऊंचावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, ये भी सही है। 2 और 3 सही, ऑप्शन डी। जल की उपलब्धता और संरक्षण के तरीकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है उसका चयन करें। सौराष्ट्र क्षेत्र का अमरेली जिला भूमिगत आर्टिसियन कुओं के अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से अपने जल संकट को पूरी तरह से हल कर लेता है, गलत। वर्षा जल संचयन वह प्रक्रिया है जिसमें छतों से वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता है और उसे किसी उपयुक्त स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां उसे भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है, ये सही है। औसतन वर्षा जल संचयन के एक चक्र का उपयोग करके 8,000 लीटर तक पानी बचाया जा सकता है, ये भी सही है। 2 और 3 सही, केवल 2 और 3 सही, ऑप्शन बी। जैविक विविधता या जैव विविधता शब्द का सटीक अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता उनके आपसी संबंध और पर्यावरण के साथ उनके संबंध को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी। भूमि उपयोग के पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कथन में कौन सा सही है उसका चयन करें। भूमि उपयोग का निर्धारण भौतिक और मानवीय दोनों कारकों द्वारा होता है, सही है। भौतिकी कारकों में स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता शामिल है, ये भी सही है। मानवीय कारकों में केवल जनसंख्या और प्रौद्योगिकी शामिल है, ये गलत है। 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित मिट्टी के प्रकारों का उसकी सही विशेषताओं के साथ मिलान करें। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का विशेषता क्या है? यह बहुत उपजाऊ होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत उपजाऊ होती है। काली मिट्टी, काली मिट्टी कपास के लिए प्रमुख है। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी। बी, लाल मिट्टी, इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, लोहे की मात्रा अधिक होती है। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है, असत्य है, उसका चयन करें। लैटिन शब्द एगर का अर्थ मृदा होता है, एगर का अर्थ मृदा होता है, ये सही है। विनिर्माण प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, विनिर्माण, ये गलत है। विनिर्माण आता है सेकेंडरी, प्राथमिक नहीं, सेकेंडरी में आता है, तो गलत को चुनना है, तो केवल 2। कृषि के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें, जो सही है उसका चयन करना है। जैविक कृषि से तात्पर्य रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पिलकनाशी का प्रयोग से है, सही है। स्थानांतरित कृषि गहन निर्वाह कृषि का उदाहरण है, ये गलत है, केवल एक सही। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। लैटिन शब्द एगर या एग्री जिसका अर्थ कृषि होता है, गलत, इसका अर्थ मिट्टी होता है, मृदा होता है। एगर का अर्थ मिट्टी होता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध केवल प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से है, ये भी गलत। न तो एक सही और ना 2, ऑप्शन
डी। वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। डेयरी फार्मिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है उसका चयन करें। पहला है, डेयरी फार्मिंग मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिकी केंद्रों के पास की जाती है। औद्योगिक केंद्रों के पास की जाती है, ये सही है। यह किसानों, दूध विक्रेताओं और व्यापारियों को रोजगार प्रदान करता है, ये भी सही है। डेयरी डेयरी पशुओं को केवल कृषि कार्यों के लिए पाला जाता है, ये गलत है। एक और दो सही, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति सही ढंग से समझाई गई है? आंसर सी हो जाएगा। फसल चक्र का अर्थ मिट्टी के उर्वरता बनाए रखने के लिए बारी बारी से अलग अलग फसलें उगाना है। कृषि पद्धति का यही ढंग सही है। रेशेदार फसलों और नकदी फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा गलत है उसका चुनाव करना है। जो गलत है उसका। जूट और कपास रेशेदार फसल हैं, सही है। रेशेदार फसलें मुख्य रूप से प्राकृतिक रेशे प्राप्त करने के लिए उगाई जाती है, ये भी सही है। चाय, कॉफी और गन्ना खाद्य फसलों के उदाहरण हैं, ये गलत है। चाय, कॉफी और गन्ना नकदी फसल का उदाहरण है। तो जो गलत चुनना है हमको, तो ऑप्शन केवल 3 गलत है, तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति एक ही जमीन के टुकड़े पर फसल उगाने और पशुपालन को सही ढंग से जोड़ती है? मिश्रित खेती। मिश्रित खेती आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री तटों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं, गलत। भोपाल गैस त्रासदी की घटना 2 दिसंबर 1984 के हुआ था, यह भी गलत है। 2 दिसंबर नहीं है, 3 दिसंबर। न तो एक सही और ना दो, ऑप्शन डी। निम्न में से किन उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है? सनराइज उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी को सही है, स्वास्थ्य सेवा को ये भी सही, आतिथ्य को ये भी सही, ज्ञान इस ये भी सही, उपयुक्त सभी, ऑप्शन सी। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से कम तपाकर निष्कासित किया जाता है, गलत। जमशेदपुर का पुराना नाम साकची भी था, यह सही है। केवल 2 सही। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है लौह इस्पात उद्योग में? लौह अयस्क होता है, कोयला ये भी होता है, चूना पत्थर इसका भी उपयोग होता है, बॉक्साइड का उपयोग नहीं होता है, ऑप्शन डी। कुटीर और लघु स्तरीय उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। कुटीर उद्योग ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें लोग अपने घरों में बनाते हैं, सही। लघु स्तरीय उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग की तुलना में कम पूंजी और तकनीक का उपयोग करते हैं, ये भी सही। कुटीर उद्योग आमतौर पर बड़ी फैक्ट्रियों और भारी मशीनों से जुड़े होते हैं, ये गलत है। 1 और 2 सही, ऑप्शन बी। उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी
परिवहन और बाजार ये सब प्रभावित करते हैं। सही। प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योगों को परिवहन सुविधाओं से दूर स्थापित किया जाता है। ये गलत है। औद्योगिकीकरण के शहरीकरण को औद्योगिकीकरण से शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। ये भी सही है। 1 और 3 सही। ऑप्शन बी 1 और 3 सही। वे उद्योग जो उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं कहलाते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। उपभोक्ता उद्योग। विनिर्माण उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सही है उसका चुनना है जोड़ा। ऑप्शन सी, आंसर सी हो जाएगा। वन आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वन उत्पादों का उपयोग करके उत्पादन करना। यह सही है। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2014 में हुआ है। ये गलत है। इस योजना की शुरुआत 2015 में हुआ है। 2015 में हुआ है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य 2015 से 2020 तक 10 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना था। ये भी गलत है। 10 करोड़ नहीं, 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना था। दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो गलत को चुनना था। 1 और 2 दोनों गलत। निम्न कथनों पर विचार करें। जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। गलत। अप्रवासी नहीं कहा जाता है। अप्रवास एवं उत्प्रवास से जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रवास या अप्रवास से जनसंख्या में परिवर्तन होता है, यह भी गलत है। जनसंख्या आते हैं तो जनसंख्या बढ़ता है और जाते हैं तो जनसंख्या घटता है। और जो लोग, तो ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 सही और ना ही 2, कोई सही नहीं है। जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं तो उसे उत्प्रवासी कहते हैं, और जो देश में आते हैं उसे अप्रवासी कहते हैं। छोड़ते हैं उसे उत्प्रवासी और जो आते हैं उसे अप्रवासी। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों को संख्या भी बताता है। सही है। कार्यरत आयु वर्ग में 15 से 60 वर्ष तक के लोगों को दर्शाया जाता है। यह गलत है। 15 से 60 नहीं, 15 से 65, तो केवल 1 सही। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय क्या है? आंसर ए, किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है। किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है। टिस्को की शुरुआत कब की गई? 1907 ईस्वी में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चुनाव करना है। जो गलत है, स्थलाकृति जलवायु मिट्टी एवं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ये सही है। तीव्र ढलान वाले क्षेत्र मैदानी क्षेत्र की तुलना में जनसंख्या बसाव के लिए अधिक उपयुक्त है। ये गलत है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ये भी सही है। जो गलत है उसका चुनाव करना था। केवल 2, ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या पिरामिड एक स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा सी, एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार चौड़ा हो और आकार आयताकार हो। प्रवासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। भोजन, आश्रय, रोजगार की कमी के कारण लोग क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं।
बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं लोगों को प्रवासन के लिए विवश कर सकती है। ये भी सही है। बेहतर रोजगार के अवसर प्रवासन को भी प्रभावित नहीं करते हैं। बेहतर रोजगार के अवसर प्रवासन को कभी प्रभावित नहीं करते हैं। ये गलत है। जहां रोजगार मिलेगा वहां लोग जाएगा ही। सही कौन कौन है? 1 और 2। ऑप्शन ए। जिस तरह से लोग पृथ्वी की सतह पर फैले हुए हैं उसे इस रूप में जाना जाता है, जनसंख्या वितरण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी सही। समाप्त। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।